विश्वं सर्वं दृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भजजानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। देखि रसाल बिटप बर शाखा तहि पर चढ़ेउ मदन मन माका सुमन चाप निज सर संधाने अति ऋषिता की श्रवण लगिताने छाणे छूट समाधि शंभु तब जागे भयई समन क्षोभ विदेखी नैन उठारी सकल दिश देखी सौरभ पल्लव भयउ को भूकंप्य त्रैलोका तब शिवती सर नयन उधारा चितवत काम भयउ जरि छारा हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समुझि काम सुख भय अकंटक साधक जोगी योगी अकंटक भये पति गति सुनति रति मूर्छित बई रोदति बदति बहुभाति करुण करति शंकर पहि गई अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोर कर सनम करई प्रभु आशुतोष कृपालु शिव निरति बोले सही। निज मिलन प्रसंग रामचंद्र की जय। अब कामदेव ने देखा कि एक आम की रसाल इसको बोलते हैं, तो इसकी एक बड़ी जो डाली है ना, उस डाली में एक शाखा है। सो ये कामदेव मन में अमर्ष करके असहिष्णु होकर के क्रोध करके उसी शाखा पर चढ़ गया और इसने सुमन का जो बाण है, धनुष है, फूल का जो धनुष है, उस पर अपने बाण चढ़ाए और बड़े क्रोध से उसने कान तक उनको खींच लिया। अब तो उसने विषम बाण छोड़े अपने, सो जा करके शंकर जी के हृदय में लगे और लगे तो उनकी समाधि छूट गई और शंकर जी जगे महाराज। अब शंकर जी के मन में एक विशेष प्रकार का क्षोभ हुआ, सो उन्होंने आंख खोल करके चारों ओर देखा कि क्षोभ का कारण क्या है। उन्होंने देखा कि आम के पल्लव में और बौर में छिपा हुआ बैठा है वो काम। तो शंकर जी को क्रोध आया, तीनों लोग कांप गया और शंकर जी ने जो अपना तीसरा नेत्र खोला महाराज, सो उनके देखते ही कामदेव जर करे खाक बन गया, राख हो गया। और कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया इसका। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावद गिरह खे मरुताम चरंती तावत सबह निर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। जब तक देवताओं की आवाज आकाश में ही गूंज रही थी कि हे प्रभु क्रोध रोको, हे प्रभु क्रोध रोको, ऐसी उनकी चिल्लाहट अभी आसमान में ही थी, शंकर जी के कान तक नहीं पहुंची। इतने में तो शंकर जी के नेत्र से जो आग पैदा हुई, उसने कामदेव को केवल राख का ढेर बना के छोड़ दिया। भस्मावशेषम मदनम चकार, बड़ी जल्दी हुई।
ये ज्ञान की दृष्टि से देखने पर भोक्ता और भोग का जो भाव है वो तुरंत भस्म हो जाता है वो, क्योंकि वहाँ त्रिपुटी ही नहीं रहती है, बाधित हो जाती है कि ये भोग्य विषय है और मैं भोगता हूँ और ये भोगक क्रिया है। इसी से दृष्टि से ज्ञान नेत्र, तीसरा जो नेत्र है उसको खोलते ही काम भस्म हो गया। ये जो मध्यकालीन संत लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये दोनों जो आँख है ना, इन आँखों में रोशनी आती है, तो कोई एक जगह ऊपर है, वहीं से दो रोशनी अलग होती है, जैसे दो टार्च की रोशनी होए, एक इधर आवे, टार्च मसाला तो एक होए और बल्ब उसमें दो लगे होए, एक में से इधर रोशनी जाए और एक में से इधर, तो तीसरा तिल वहाँ है, तीसरा तिल श्याम नेत्र, उसको ज्ञान नेत्र कहते हैं। तो इन दोनों आंखों में से जब ज्ञान की रश्मि उल्टी खींच ली जाती है और उस ज्ञान नेत्र में मनुष्य की स्थिति होती है, तब उसके ऊपर काम का कोई असर नहीं पड़ता है, वो काम को जला सकता है। उसको श्याम तिल, तीसरा नेत्र अथवा ज्ञान नेत्र कहते हैं। तो उसको खोलना पड़ता है अभ्यास करके, साधन करके। जब साधक उसको खोलता है तब ये शक्ति उसको प्राप्त होती है। सो शंकर जी के तो महाराज हमेशा ही खुले हुए हैं। सो जो उन्होंने वो अपना तीसरा नेत्र खोला, काम तो भस्म हो गया, जगत में बड़ा भारी हाहाकार मच गया, देवता लोग डर गए, असुर लोग सुखी हो गए, भोगी लोग शोक करने लगे कि हाय हाय अब हम भोग कैसे करेंगे, और जो साधक और जोगी थे वो बिल्कुल निष्कंटक हो गए कि चलो पहले अभी बड़ा प्रयत्न करके काम को मारना पड़ता था, अब तो बिना प्रयत्न के ही। सो महाराज जोगी अकंटक भये, सारे जोगी निष्कंटक हो गए, निशत्रु हो गए, अब उनका कोई दुश्मन नहीं रहा, ये काम ही तो दुश्मन है। और पति की ये गति सुन करके रति जो थी काम की पत्नी, वो तो मूर्छित हो गई, अब रोवे और तरह तरह से बोले महाराज और करुणा करे। ये तो रोने में भी गाती हैं ना, स्त्रियां जो हैं वो रोती हैं, उस समय भी एक स्वर रहता है उसमें। हाँ, सो रोदती बदती बहुभांति, तरह तरह की कविता, रोने में भी कविता आवे बोला, उसमें भी अनुप्रास और जमक बोलती हैं हो। हाँ, देखना स्वाभाविक कविता निकलती है। अब तो हाथ जोड़ करके शंकर जी के सन्मुख आ गई, और भगवान शंकर तो बड़े आशुतोष कृपालु हैं महाराज। सो अपने सामने स्त्री को देख करके वो बोले कि अच्छा रति जा, अब तेरा जो स्वामी है काम, उसका आज से नाम अनंग हो जाएगा, माने उसका शरीर तो नहीं रहेगा, बिना शरीर के ही वो सबको व्याप्त होगा। अब अपने मिलन का जो प्रसंग है सो सुनो।